आइए आज आपको एक वाकया सुनाते हैं। ये वाकया है सदियों पहले का, जब एक बहुत ही घमंडी, बहुत ही प्राउडी बादशाह रहता था। नाम का बादशाह था और उसका नाम था शद्दाद। शद्दाद ने एक शहर इरम बसाया और उस इरम शहर के बसाने की वजह यह थी कि वो अपने खुदाओं की इबादत करवाता था। यानी जिस पैगंबर खुदा ने उससे अपने बनाए हुए खुदाओं की इबादत करने से मना किया, तो उसने उन्हें झुटलाने के लिए अपने खुदाओं और अपने बनाए हुए बुतों की इबादत करने की बात कही। अब मज़े की बात तो यह है कि पैगंबर खुदा यही बताते रहे कि देखो शद्दाद, अल्लाह एक है, उसके सिवा दूसरा कोई खुदा नहीं। लेकिन शद्दाद ना माना और उसने अपने ही बनाए हुए बुतों की इबादत करवाना शुरू कर दी। अब मसला और आगे बढ़ता है और जब पैगंबर खुदा उस शद्दाद को नसीहत करते हैं अच्छी राह पर चलने के लिए और बशारत देते हैं एक जन्नत के बारे में, और कहते हैं कि देखो अच्छे काम करोगे तो जन्नत मिलेगी और बुरे काम करोगे तो यकीनन तुम्हारे हिस्से में दोज़ख ही होगी, तो उस शद्दाद ने बड़े ही अहम के साथ, बड़े ही घमंड के साथ ये कहा कि तुम्हें नहीं मालूम कि मेरे पास कितना पैसा है, मैं ज़मीन पे ही एक जन्नत बना दूंगा। और उसने वो जन्नत बनवाना शुरू की। जन्नत तो बन के तैयार हो गई, लेकिन अब वो वक्त भी आ जाता है कि जब शद्दाद अपनी बनाई हुई जन्नत में दाखिल होना चाहता है और अपने सिपाहियों को इकट्ठा करता है और रवां दवां एक जंगल से गुज़र हो रहा है कि अचानक यकायक नज़र शद्दाद की एक हिरन पर पड़ती है और शद्दाद अपने सिपाहियों से कहता है तुम आगे बढ़ो, मैं अभी एक छोटा शिकार करके लौटता हूँ। और शद्दाद दौड़ता हुआ भागता हुआ उस हिरन के पीछे जा पहुँचता है। एकदम से वो हिरन एक हौलनाक कह सकते हैं कि एक शक्ल में ज़ाहिर होती है और शद्दाद ज़मीन पर गिर पड़ता है और कहता है कि तुम कौन हो। बस क्या था, वो हिरन नहीं थी बल्कि वो मलकुल मौत थे। और फ़ौरन शद्दाद से कहते हैं ऐ शद्दाद, तुम्हें तुम्हारी बनाई हुई जन्नत वो ना नसीब होगी और ना ही आखिरत की जन्नत नसीब होगी। मैं मलकुल मौत हूँ, तुम्हारी रूह कब्ज़ करने आया हूँ। तो ये एक नसीहत आमेज़ वाक़या है उन ज़मीन पर रहने वाले शद्दादों के लिए जिन्होंने पैसे को ही सब कुछ समझ लिया, दौलत को ही सब कुछ समझ लिया। वो सोचते हैं कि हम पैसे से सब कुछ ख़रीद सकते हैं। आज कोरोना वायरस किसी को नहीं बख्श रहा है। आप होशियार रहें और अल्लाह की इबादत करते रहें, एक खुदा की इबादत करें और अपने अंदर बसे हुए घमंड को ख़त्म करें। खुदा हाफिज़।